जय हिंद दोस्तों, आई एम सपना। वेलकम टू कंपटीशन शाला। आज हम लोग जीएस वर्ड का 8 टेक्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे। टेस्ट सीरीज जो है वो 7 मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। ये 8 टेस्ट पेपर है जिसमें मोस्टली हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के जो है क्वेश्चंस लगभग हैं, जिसको डिस्कस करते हैं। फिर आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के विभिन्न स्रोतों के अंतर्गत शामिल पुरातात्विक स्रोत अभिलेख के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। तो मंदसौर अभिलेख का संबंध मालवा नरेश यशोधर्मन से था। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशोधर्मन की सैनिक उपलब्धियों की का विवरण देता है, तो सेकंड ऑप्शन सही है। गिरनार अभिलेख से खारवेल के शासन की घटनाओं का जो है क्रमबद्ध विवरण मिलता है। तो गिरनार अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख जो है वो रुद्रदामन की विजय और व्यक्तित्व का वर्णन करता है, तो सेकंड थर्ड सही हो जाएगा। माशकी गुर्जरा निट्टूर से प्राप्त अभिलेखों में सम्राट अशोक को देवनाम प्रिय प्रियदर्शी कहा गया है, तो ये गलत है क्योंकि इन सब में जो है अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है, ना कि देवनाम प्रिय प्रियदर्शी का। वो अन्य अभिलेखों में जो है देवनाम प्रिय प्रियदर्शी का नाम मिलता है। बाकी जो है इन माशकी गुर्जरा निट्टूर और एक अभिलेख उद्गोलम है उसमें जो है अशोक का स्पष्ट नाम मिलता है, तो सेकंड थर्ड सही हो जाएगा, फर्स्ट गलत हो जाएगा। न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, तो ये जो है सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन। और अभिलेखों के जो अध्ययन को क्या कहा जाता है, वो एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों के अध्ययन जो है वो एपिग्राफी कहलाता है। इसमें जो है मैच कराना है, तो ऋग्वेद जो है वो ऐतरेय एवं कौशिकी, यजुर्वेद जो है वो शतपथ और तैतरीय, सामवेद पंचविश खड्विश, अथर्ववेद गोपथ, ये इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पाई शासन व्यवस्था में वर्णिक वर्ण की भूमिका महत्वपूर्ण एवं प्रधान थी, और इसका कारण है हड़प्पावासी वाणिज्य एवं व्यापार की तरफ अधिक आकर्षित थे, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो सैंधव सभ्यता की जो उन्नति का मुख्य कारण था जो है कृषि एवं व्यापार, तो इसका जो राइट ऑप्शन कथन ए सही है और इसका कारण भी सही है, तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं। मनुस्मृति में विवाह के कुल कितने प्रकार बताए गए हैं, तो मनुस्मृति में कुल 8 प्रकार के विवाह हैं। उसमें क्या है कि 4 जो है प्रशंसनीय विवाह माने जाते हैं और 4 निंदनीय विवाह, जैसे कि ब्रह्म विवाह हो गया, दैव विवाह हो गया, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, ये सारे जो हैं प्रशंसनीय विवाह माने जाते हैं, जो कि माता पिता द्वारा योग्य वर खोज कर अगर कन्या का विवाह किया गया तो ब्रह्म विवाह होता है। और दैव विवाह जैसे यज्ञ करने और पुरोहित के साथ कन्या का विवाह, तो ये। और बाकी जितने अश्व विवाह हैं, कन्या के पिता जो धन लेकर कन्या का विवाह करते हैं, वो अशुर विवाह माना जाता है। कन्या के पिता जो है धन लेकर के विवाह करते हैं, तो ये अशुर विवाह। गंधर्व विवाह जैसे कि प्रेम विवाह माना जाता है। और पैशाच विवाह सोई हुई कन्या के साथ या फिर मतलब, और राक्षस विवाह कन्या का बलपूर्वक अपहरण, तो ये सारे निंदनीय विवाह माने जाते हैं। तो कुल 8 प्रकार के विवाह हैं। नेक्स्ट देखते हैं। किस एक भारतीय शासक ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से सूखी अंजीर, मीठी मदिरा और एक दार्शनिक की मांग की थी, तो ये बिंदुसार ने मांग की थी। एंटियोकस और सीरियाई नरेश जो एंटियोकस प्रथम था और बिंदुसार के बीच में एक मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार था, जिसमें सूखी अंजीर, मीठी मदिरा और दार्शनिक की मांग की थी। तो दार्शनिक को नहीं भेजा था उसने, बाकी जो है सारी चीज़ें उसने भेजी थी। नेक्स्ट देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में प्रशासन शासन स्थापित नहीं करना चाहता था। कारण है दक्षिण भारत में प्रत्यक्ष शासन की स्थापना से सुल्तान को प्रशासनिक उत्तरदायित्व लेना पड़ता, तो ये कथन भी सही है और आर जो इसका कारण है ये भी सही है, इसलिए क्योंकि उसकी जो दक्षिण भारत में जो अगर वो सत्ता स्थापित कर वो वहाँ पे मतलब जाने का उसका मेन कारण था कि धन के उद्देश्य से वो दक्षिण भारत में आक्रमण करता था, क्योंकि जो उत्तर भारत में उसका जो शासन व्यवस्था थी उसको सुदृढ़ करने के लिए उसको धन की आवश्यकता थी। इस वजह से वो दक्षिण भारत में सैन्य अभियान करता था, आक्रमण करता था और धन लूट के नॉर्थ में आ जाता था। अगर वहाँ पे साउथ में अगर अपना प्रशासन जो है अगर स्थापित करता शासन, तो वहाँ प्रशासनिक जिम्मेदारी लेनी पड़ती, क्योंकि नॉर्थ से साउथ बहुत दूर पड़ जाता। तो इस वजह से ये कथन और कारण दोनों सही हैं और इसका स्पष्टीकरण भी है। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी एवं उनके पद के कार्यों का जो विवरण दिया हुआ है, तो बताना है कि कौन सा मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, असत्य कथन है। तो अगर देखिए
इसमें जो है युग्म कथन पहले अगर जैसे सत्य है, नहीं है, असत्य है, तो वहाँ पे हाईलाइट कर दिया करिए, जिससे क्योंकि हम फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, इस वजह से हाईलाइट रहेगा तो वहाँ पे हमारा जो फोकस है वो क्वेश्चन की तरफ रहेगा कि पूछ क्या रहा है, असत्य है कि सत्य। तो इसमें जो है आरिज़ मुमालिक सैन्य विभाग का प्रधान था, अमीर मुत्तजुक उत्सव के आयोजन का अधिकारी, अमीर हाजिब दरबारी शिष्टाचार लागू कराता था, मुहतशिब जो है वो गुप्तचर विभाग का प्रमुख नहीं था, मुहतशिब जो है शरीयत जो कानून इस्लाम का होता था उसके अनुसार जो लोग आचरण करते थे उनका निरीक्षण करने वाला अधिकारी था, और बरीद मुमालिक जो था वो गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। तो डी हमारा गलत हो जाएगा। तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती थी? तो विजयनगर साम्राज्य की भरण पोषण करती थी। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर की थी, नगर बसाया था विजयनगर। और विजयनगर साम्राज्यों में 4 राजवंश रहे हैं, जैसे संगम वंश, तुलुव वंश और शुलुव वंश और अराविडु वंश, ये 4 वंश। लगभग इन लोगों ने 300 वर्षों तक शासन किया था। तो इसमें मठ के बारे में है जो शंकराचार्य ने स्थापित किए थे। तो मठ है श्रृंगेरी दक्षिण भारत में, गोवर्धन मठ है जगन्नाथपुरी पूर्वी भारत में, क्योंकि चारों जो कोनों में जो है इन्होंने मठ की स्थापना की थी। शारदा मठ जो है वो हमारा द्वारका पश्चिम बंगाल में है। ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ उत्तर भारत में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अकबर द्वारा जारी सबसे बड़ा स्वर्ण सिक्का कहलाता था। तो ये संसद जो है सबसे बड़ा सिक्का कहलाता था, और अकबर की सबसे एक मशहूर जो बहुत ही प्रसिद्ध स्वर्ण सिक्का था वो इलाही सिक्का था। नेक्स्ट देखते हैं। शेरशाह सूरी के राजनीतिक अभियानों के संदर्भ में कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो मालवा का जो अभियान, जो गखरों का युद्ध था वो 1541 में था। तो यहाँ पे मालवा का अभियान 1541 में, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो गखरों का युद्ध उसने किया था 1541 में, मालवा अभियान 1542 में, रायशीन का अभियान जो था वो 1543 में था, तो ये बी हमारा सही हो जाएगा। कलिंजर का अभियान जो 1545 में हुआ था, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका लास्ट अभियान जो कलिंजर का अभियान था, इसका अभियान का में जो है सबसे अंतिम अभियान था, इसी में इसकी मृत्यु हो गई थी गोला फेंकने में। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मारवाड़ का अभियान जो था 1544 में था, तो ये भी गलत हो जाएगा। अकबर द्वारा दक्षिण भारत में चलाए गए अभियानों के नेतृत्वकर्ता का सही समूह क्या है? तो शाइस्ता खां, जय सिंह, मुअज्जम, औरंगजेब, क्योंकि 1660 से 81 के बीच में इसने जो है सेनापतियों के माध्यम से दक्षिण अभियान किया था। उसके 1681 के बाद ये स्वयं जो है नेतृत्व किया था दक्षिण भारत में अभियान स्वयं के द्वारा। तो शाइस्ता खां, जय सिंह, फिर मुअज्जम, फिर बहादुर खां, फिर शाह आलम, उसके बाद औरंगजेब। तो शाइस्ता खां, जय सिंह, मुअज्जम, औरंगजेब सबसे लास्ट में दक्षिण अभियान का अभियान स्वयं किया था। इसमें कथन और कारण दिया हुआ है। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता है, ये भी सही है, क्योंकि जो मुगल मनसबदार का मतलब ऐसे व्यक्तियों से था जो राजकीय नौकरी करते थे, और यह एक इंटीग्रेटेड व्यवस्था थी जिसमें सैन्य, नागरिक और अमीर सभी वर्ग शामिल होते थे, और मनसबदारों को जो है नगद एवं जागीर दोनों रूप में पारिश्रमिक दिया जाता था। तो इसमें जो है दोनों सही है, पर कारण जो इसका कथन कारण जो है इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हैदराबाद जो है निज़ामुल मुल्क चिनकिस खां के संस्थापक थे। कर्नाटक शहादतुल्ला खां जो थे इसके संस्थापक थे। अवध शहादत खां बुरहानुल मुल्क और केरल का मार्तंड वर्मा। जो अवध का बुरहानुल मुल्क, कर्नाटक का शहादतुल्ला खां, हैदराबाद का चिनकिस खां, केरल का मार्तंड वर्मा। पुर्तगाली वायसराय के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करना। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ऐसा पुर्तगाली वायसराय था जिसने भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने हेतु शांत जल की नीति का संचालन किया। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो शांत जल नीति जो है अल्फांसो डी अल्मीडा जो था, वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा सॉरी, तो उसने जो है शांत जल की नीति का संचालन किया था। तो फर्स्ट गलत हो जाएगा। नीनो डी कुन्ना जो है 1529 में वायसराय बनकर भारत आया था, और 1503 में कोची की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था। तो नीनो डी कुन्ना ने बनाया था। तो सेकंड गलत हो जाएगा। फर्स्ट एल्बुकर्क जो था वो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता था। इसने ही जो है विजयनगर वो बीजापुर की जो है बीजापुर को आदिल शाह से 1510 में जो वहाँ का यूसुफ आदिल शाह शासक था उससे बीजापुर को छीना था 1510 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
इसमें बताना कौन सा सही है। तो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच में हुआ था, और सेकंड कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच में हुआ था। फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच में। सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में। तो ये सारे सही हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर, चारों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा अपने उपनिवेश के विस्तार के क्रम में लड़े गए युद्ध एवं संधियां। तो आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 तक चला, और 1816 में सुगौली की संधि हुई, तो फर्स्ट सही है। 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय आंग्ल बर्मा का तीसरा युद्ध लड़ा गया, और बर्मा का विलय भारत में हो गया। 1885 में डफरिन के टाइम में आंग्ल बर्मा फर्स्ट तीसरा युद्ध हुआ था, जिसमें बर्मा का भारत में विलय कर लिया गया, सही हो जाएगा। 1839-42 में लिटन के समय फर्स्ट आंग्ल में अफगान युद्ध हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑकलैंड के टाइम पे 39 से 42 के बीच में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, ऑकलैंड ना कि लॉर्ड लिटन। एलन बरो के शासनकाल में 1843 में सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया, और जो कि चार्ल्स नेपियर फर्स्ट गवर्नर बना, तो फोर्थ सही हो जाएगा। थर्ड हमारा गलत है, बाकी सारे सही हैं। डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही कालानुक्रम क्या है? तो जो इसमें जो है लॉर्ड डलहौजी जो था वो राज्य हड़प नीति और व्यक्तिगत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है, इसमें क्या किया था उसने कि जो जिन हिंदू राजाओं के पुत्र नहीं होते थे, तो दत्तक पुत्र लेने का मतलब गोद लेते थे, तो उसमें कोई एक वैध उत्तराधिकारी नहीं होने की स्थिति में राज्यों का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया जाता था। तो यही मेन उसका उद्देश्य था। तो सबसे पहले इसका शिकार 1848 में सतारा हुआ, जैतपुर और संभलपुर 1849 में, बघाट का 1850 में, उदयपुर का 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, झांसी और फिर उसके बाद करौली 1855 में, फिर अवध का 1856 में कुशासन के आरोप में जो है इसका विलय कर लिया गया था। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सतारा, बघाट, फिर झांसी, उसके बाद अवध। इसमें मैच कराना, नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच में, संथाल 1855 से 56, मुंडा विद्रोह 1899 में, केतुर चिन्नम्मा विद्रोह 1824 से 29 के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं, 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ था। बिल्कुल ये जो है सही कथन है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार बने थे। तो ये भी सही है, क्योंकि भारत का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति मानी जाती है। जब हमारा समाज व धर्म दोनों गतिहीन हो चलते हैं, तो ये आंदोलन इस गतिहीनता को तोड़ने का कार्य करते हैं, जो कि 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक, जो कि राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद विद्यासागर, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जी के माध्यम से हुआ था। तो भारत के आधुनिकीकरण का मार्ग इन लोगों ने प्रशस्त किया था। तो इसका राइट ऑप्शन, ये दोनों सही हो जाएंगे, कथन और कारण इसका स्पष्टीकरण जो है, कथन जो है इसका स्पष्टीकरण कारण कर रहा है, तो ये हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। वुड का घोषणा पत्र जो इसमें कौन सा एक सही सुमेलित है? तो वुड का घोषणा पत्र 1854 में था, जो कि गलत हो जाएगा। हंटर आयोग 1882-83 में था, ये भी गलत हो जाएगा। कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में था, गलत हो जाएगा ये भी। सैडलर आयोग 1917, ये सही हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं। डिकी वर्ल्ड प्लान का संबंध है, तो डिकी वर्ल्ड जो माउंट एबन ने 1947 में भारत की आज़ादी के लिए एक डिकी वर्ल्ड प्लान तैयार किया था, तो वो भारत की स्वतंत्रता से संबंधित था, ये डिकी वर्ल्ड प्लान, जो कि माउंट बेटन ने 1947 में जारी किया था। राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कब किया था? तो ये जो है इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 26 अक्टूबर 1947 को, क्योंकि जो कश्मीर 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पाकिस्तान ने जो है कश्मीर में एक कबीलाई घुसपैठ हुआ था, तो उसके बाद जो है 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर को बचाने के लिए इन्होंने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो 26 अक्टूबर, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसमें बहुत लोग 24 अक्टूबर भी टिक कर देते हैं, तो 26 अक्टूबर 1947 को ये हस्ताक्षर हुआ था। भारत अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण करने हेतु डूरंड आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो ये लैंसडाउन के टाइम पे हुआ था, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लैंसडाउन 1888-94 के बीच में गवर्नर जनरल रहा है। तो इसी के शासन में 1893 में जो है भारत अफगानिस्तान के सीमा निर्धारण के लिए डूरंड आयोग का गठन किया गया था, जो कि लैंसडाउन, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा।
कौन सा एक सुमेलित है? तो 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकाय के बीच में, ये सही हो जाएगा। जब ये सही है तो बाकी सारे गलत होंगे। तो 9 डिग्री जो 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकाय लक्षद्वीप के बीच में है। 6 डिग्री चैनल जो है वो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में। जो 6 डिग्री चैनल है भारत का सदर्न पॉइंट है, जो सबसे आखिरी बिंदु जो है भूमि का। तो 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार सुमात्रा के बीच में, 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान एवं कार निकोबार के बीच में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली का लाल किला, सांची का स्तूप, सिकंदरा में अकबर के मकबरे में किस संरचना की चट्टानों का प्रयोग इनके स्थापत्य में किया है? तो ये जो है विंध्यन रेंज की जो चट्टानें हैं, जो कि मतलब उसमें क्या था, लाल बलुआ पत्थर जैसे होता है, तो वो ये सारी विंध्यन रेंज की चट्टानें हैं, जिसमें कि लाल किला हो गया, सांची का स्तूप हो गया, अकबर के मकबरे जो सिकंदरा में हैं, वो सारे विंध्यन रेंज की चट्टानों से बने हैं। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत चोटियाँ पूर्वी हिमालय में विद्यमान है, तो ये सही है। पूर्व में दबाव बल अधिक होने के कारण पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र अधिक ऊंचा है, तो ये भी इसका भी आर भी इसका कारण भी सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं, इसका स्पष्टीकरण सही है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जाराला जो है गंगटोक लहासा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जाराला जो भारत चीन के बीच में है। जेलेपला जो है गंगटोक और लहासा, ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो गंगटोक है सिक्किम का हो गया और तिब्बत जो है चीन अपना अधिकार उस पर मानता है, तो जेलेपला जो है भारत चीन। पांगशाऊ जो है वो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में है। तुजू दर्रा जो है मणिपुर और म्यांमार के बीच में। तो ये सारे गलत हो जाएंगे, बी ऑप्शन हमारा सही है, बाकी सारे गलत हैं। 16 वन पाए जाते हैं, तो 16 वन जो प्रायद्वीपीय भारत में जितनी भी ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का जो मिलन बिंदु है, जैसे कि ये अन्नामलाई पहाड़ी, पालनी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, वहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, ऊंचाई पीक थोड़ा कम है, तो वहाँ पे 16 प्रकार के जो है वन पाए जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जस्ता जो है जावर की खान है। सोना हट्टी कोलार वाली जो खान कर्नाटक में है, और क्रोमाइट जो है वो हमारी सुकिंदा, पाइराइट आमझोर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। लैटेराइट मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस मृदा का विकास उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहां तापमान एवं वर्षा उच्च होती है, सही हो जाएगा। इस मृदा में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम की कमी रहती है, बिल्कुल सही है। इस मृदा में बागवानी कृषि उपयुक्त रहती है, क्योंकि काजू, तंबाकू और कहवा कॉफ़ी की बहुत सारी इसमें खेती होती है इस तरह की मृदा में, लैटेराइट मृदा में। यह मृदा सूखने के बाद चिपचिपी रहती है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो है काली मिट्टी जो होती है वो उसको माना, ये जो लैटेराइट मृदा है सूखने के बाद जो है बहुत कड़ी और पथरीली हो जाती है। इन्हीं के फिर वो मिट्टियों से फिर ईंट निर्मित होते हैं, जो कि घर बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो है देश और नगर हैं, तो इसमें कनाडा का जो है टोरंटो है, ग्रीस का जो है एथेंस है, नाइजीरिया का लागोस है, सीरिया का जो है इमस्कस है, ये नगर है। कनाडा का टोरंटो, ग्रीस का एथेंस, नाइजीरिया का लागोस, सीरिया का इमस्कस। 38 डिग्री समानांतर रेखा जो है किन दो देशों को विभक्त करती है? तो ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को सेपरेट करती है, 38 डिग्री समानांतर सीमा रेखा। सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है, क्योंकि इसमें जो है वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, बिल्कुल गलत है। ऊपरी वायुमंडल में हवा का घनत्व तो कम होता है, तो फर्स्ट एंड थर्ड सही हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा। राजतनुरा तेल शोधनशाला कहाँ है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सऊदी अरब। राजतनुरा तेल शोधनशाला जो है सऊदी अरब में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा युग में बेमेल है? तो जो हमारा ये डॉनबॉस बेसिन है वो कोयला का है, क्षेत्र है, तो ये सही हो जाएगा। मेसाबी रेंज लौह अयस्क की है, जो कि तांबा दिया है, ये गलत हो जाएगा। मेसाबी रेंज लौह अयस्क के लिए फेमस है, मोसुल जो है खनिज तेल के लिए, और ट्रांसवाल जो है सोना के लिए फेमस है। तो ट्रांसवाल सोना के लिए, मोसुल खनिज तेल के लिए, मेसाबी रेंज लौह अयस्क के लिए। तो बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें तांबा दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। लंकाशायर यूके में है, ये औद्योगिक नगर है। रूर जर्मनी में है। कैहिन जो है ये हमारा जापान में है। दक्षिणी अपलेशन संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।